श्री विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में रहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, जहां जब जग जग जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि। जहां मुनिवर का आश्रम है और मुनिवर अपने आश्रम में जहां यज्ञ जोग जप तप साधना व्रत करते हैं, वहां मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस, मारीच सुबाहु नाम के राक्षस मुनिवर को यज्ञ करने नहीं देते हैं, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। श्री विश्वामित्र जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। क्यों? यदि यज्ञ तप पूजा पाठ नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगा तो अन्न धन समृद्धि प्राप्त नहीं होगा, धर्माचरण नहीं होगा, अधर्म बढ़ जाएगा। और अधर्म यदि जितना बढ़ गया तो यह धरती नहीं बचेगी। इसलिए गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पावी। बिना हरि के यह पापी मर नहीं सकते। अच्छा, आपको पता है श्री विश्वामित्र जी महाराज बड़े क्रोधी महात्मा हैं, बहुत क्रोधी। किसी को श्राप दे दे तो वह आदमी तुरंत जल करके भस्म हो जाएगा। अब जरा विचार करो, जिसके श्राप मात्र से आदमी जल करके मर सकता है, जो समुद्र संपूर्ण समुद्र को पी सकता है, वो मारीच सुबाहु को नहीं मार सकता है क्या? मारीच सुबाहु को भी भगवान विश्वामित्र जी मार सकते हैं, किंतु भगवान विश्वामित्र जी मारेंगे तो मारीच सुबाहु पुनः जन्म ले लेंगे पाप के कारण, और इतना पाप किया है फिर राक्षस बनेंगे, फिर विश्वामित्र जी को परेशान करेंगे। इसलिए हरि बिन मरहु न निश्चर पावी, भगवान चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने यदि वध कर दिया इनका तो भगवान के स्पर्श मात्र से इनके पाप नष्ट हो जाएंगे, ये मुक्त हो जाएंगे और सदा सर्वदा के लिए हम इनसे मुक्त हो जाएंगे, समस्या ही खत्म हो जाएगी। इसलिए कौन चाहिए? भगवान। श्री विश्वामित्र जी ने ही भगवान को अस्त्र शस्त्र दिए। गुरुदेव है विश्वामित्र जी महाराज, भगवान के अस्त्र शस्त्र आदि कलाओं के दाता भगवान विश्वामित्र जी। भगवान विश्वामित्र भगवान को अस्त्र देते हैं, उसी से ये मारीच सुबाहु रावण आदि मरते हैं। वह अस्त्र मारीच सुबाहु को मारने वाला विश्वामित्र जी के पास है, लेकिन भगवान मारेंगे तो यह मुक्त हो जाएगा। अब नहीं आना होगा, जन्म मृत्यु के चक्कर पर नहीं फंसना होगा। हम लोग जो है ना, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, और अपने अपने पाप के कारण हमको कभी मनुष्य जन्म, कभी अलग जन्म, कभी अलग जन्म, और इस प्रकार से 84 लाख योनियों में बार बार भटकना पड़ता है। पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा है, जानते हो क्या? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे यह संसारे खलु दुस्तारे इह संसारे खलु दुस्तारे यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पहि मुरारे कृपया पारे पहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते अंगमंगलितम पलितम मुंडम अंगमंगलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम टुंडम दसन विहीनम जात तुंडम मृदोयति गृहीत्वा दण्डम मृदोयति गृहीत्वा दण्डम तदपि न मुञ्चति आशा पिण्डम् तदपि न मुञ्चति आशा पिण्डम तदपि न मुञ्चति आशा पिण्डम् तदपि न मुञ्चति आशा पिण्डम्। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने चटपट मंजरी करके श्लोक लिखे, उसमें कहा मनुष्य को बार बार जन्म बार बार मृत्यु प्राप्त होगा कर्म के अनुसार, और इतना ही नहीं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जननी के जठर में आपको शयन करना होगा 9 महीने, फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण। यह संसार है खलु दुस्तार, इस संसार में यदि आओगे तो खल देखा, यह संसार है खलु दुस्तार। इस संसार में आप बार बार वो ब्यूटी पार्लर में फेशियल करा के कर लेते हैं, फिर भी समय बीतेगा अंगम गलितम पलितम वर्णम, शरीर गल जाएगा, बुढ़ापे में झुर्रियां आ जाएंगी। कितने सुंदर दिखो, बुढ़ापे की स्थिति यही होनी। आज मैं जवान हूं, यद्यपि फिर भी 10-20 साल बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी भी यही स्थिति होनी। अंगम गलितम पलितम वर्णम, ये सिर कांपने लगता है लोगों को बुढ़ापे में। दसन विहीनम जातम टुंडम, शरीर गोड़ बैठा, हांटू बैठा, कोमर बैठा, बाबा चलते पाচ্ছি না, বাবা বসতে পাচ্ছি না। বুড়া মানুষগুলা যদি আমাকে গোড় লাগতে আসে তো এই কথাই বলে, বাবা আশীর্বাদ দিয়ে দাও যেমন আমার হাঁটু ব্যথা বন্ধ হয়। दसन विहीनम जातम टुंडम वृद्धो या गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे में डंडा का सहारा लेना पड़ेगा। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, इस शरीर से कोई आशा मत रखना। क्यों? यह शरीर सबका एक ना एक दिन खत्म होने वाला, मानो या ना मानो। मान जाओ तो अच्छा है, ना मानो तो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारा इस शरीर से मोह है। विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं कि मैं यदि इनको मारूंगा, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चित पापी। मैं मारूंगा
तो ये मरेंगे तो फिर भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये फिर आएंगे, फिर मुझे कष्ट पहुंचाएंगे। इसलिए इनका वध भगवान के हाथों हो, क्योंकि भगवान मारते नहीं हैं, भगवान मुक्त कर देते हैं। क्या करना चाहिए? तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरण महि भारा। मुनिवर के मन में विचार आया कि भगवान इस धरती में भार कम करने के लिए अवतरित हुए हैं। इसलिए भगवान विश्वामित्र जी महाराज विलंब नहीं करके सीधे कहां चल पड़े? अयोध्या। बक्सर से सीधे भगवान विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या आ गए। और जैसे ही अयोध्या में आए, मुनि आगमन सुनी जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाज। मुनिवर का आगमन हुआ है। राजा दशरथ को जैसे ही पता चला भगवान विश्वामित्र जी आए हैं, राजा दशरथ थोड़े से डर गए। अचानक से बिना कोई सूचना के, बिना कुछ बताए हुए भगवान विश्वामित्र तो आते नहीं हैं। आवश्यकता पड़ने से भगवान विश्वामित्र जी सूचना देकर के हम ही लोगों को बुला लेते हैं। अचानक से बिना बताए किन कारणों से आए, डर गए और ब्राह्मण आदि को लेकर के मिलन गया लय विप्र समाज। विप्र मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण समाज को लेकर के भगवान विश्वामित्र जी के पास आए। स्वस्ति वाचन हुआ, चरण पखारे और भगवान विश्वामित्र जी महाराज को अपने राजमहल ले आए, अपने सिंहासन पर बैठाया, चरण पखारा और चरण प्रखार करके भगवान श्री विश्वामित्र जी महाराज को भोजन प्रसाद कराया। भोजन प्रसाद कराया। फिर पुनि चरण निमेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विशाल। भोजन आदि कराने के बाद बैठाया, चर्चा होने लग गई और अपने चारों पुत्रों को बुलाया। आइए, आओ बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों को भगवान विश्वामित्र जी के चरणों में लिटवाया, प्रणाम कराया। और जैसे ही भगवान विश्वामित्र जी महाराज ने राम को देखा, राम देखि मुनि देह विसारी। भगवान श्री विश्वामित्र जी महाराज ने जैसे ही राम को देखा, राम को देख करके भगवान श्री विश्वामित्र जी महाराज के मन में लगने लगा, मेरा जीवन धन्य है, मैं धन्य धन्य हो गया। आज मुझे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। भगवान राम को विश्वामित्र जी महाराज देख करके मोहित होने लग गए। तभी राजा दशरथ ने पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा। प्रभु ये बताओ, आप आए किस कारण से, किन कारणों से आपका आगमन हुआ है? कृपया करके मुझे बताइए, आप किस कारण से मेरे यहाँ पधारे हैं? विश्वामित्र जी महाराज, आपको कारण बता रहा हूँ। मैं यज्ञ करता हूँ तो असुर मुझे सताते हैं, मुझे पूजा पाठ यज्ञ करने में बाधा पहुंचाते हैं, इसलिए मैं आपके पास याचना करने आया हूँ। जैसे ही कहा मैं आपके पास याचना करने आऊं, असुर मुझे सताते हैं। राजा दशरथ ने कहा, अभी बताओ, मैं तीर धनुष लेता हूँ, सेना तैयार करता हूँ, मंत्री को आदेश दे दिया, सेना निकालो, रथ निकालो, असुरों का वध करने चलना। भगवान विश्वामित्र जी महाराज कहने लग गए, महाराज राजा दशरथ, आपसे वह असुर मरने वाले नहीं है, और आपकी पूरी अयोध्या की सेना भी चली जाए तो वो मरने वाले नहीं हैं। राजा दशरथ ने कहा, क्यों? कहने लगे, जब वो हमसे नहीं मर सकते तो तुमसे कहां मरेंगे?
राजा दशरथ ने कहा फिर आप आए क्यों हैं? भगवान विश्वामित्र जी महाराज ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चरवध में होई सनाथा। मुझे आप अनुज सहित देहु रघुनाथा, छोटे भाई के साथ मुझे राम जी दीजिए। अच्छा देखो, लेने किसको आए थे? राम को। लक्ष्मण एक्स्ट्रा जा रहे, लेने आए थे केवल राम को। भगवान कौन है? राम। तो लक्ष्मण को क्यों मांगा? कारण पता है? विश्वामित्र जी महाराज जैसे ही बैठे, भगवान राम में मिलने आए। भगवान राम ने प्रणाम किया, प्रणाम करके फिर जाकर के बैठे। उसके बाद श्री भरत जी महाराज आए प्रणाम करके। भरत जी ने प्रणाम किया। भरत जी जब बैठने लगे तो विचार आया कि मैं राम जी के बगल में बैठूंगा तो राम जी के चेहरे का दर्शन नहीं हो पाएगा, और चेहरे का दर्शन करना है तो कहां बैठना होगा? सामने। आप मेरे सामने बैठे इसीलिए तो दर्शन हो रहा है, और मेरे पीछे बैठोगे तो मेरा चेहरा दिखेगा। तो राम जी इस तरफ बैठे थे तो श्री भरत जी महाराज इस तरफ बैठ गए। भरत के बाद श्री लखनलाल जी आए। लखनलाल जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। जैसे विश्वामित्र जी को प्रणाम किया तो एक कुर्सी राम जी के बगल में खाली थी, एक श्री भरत जी के बगल में खाली थी। लखनलाल ने सोचा भरत जी के सामने जाऊंगा तो राम जी की सेवा अधूरी रह जाएगी, इसलिए राम जी के बगल में बैठूंगा। कोई काम पड़ेगा प्रभु बताएंगे तो तुरंत कर लूंगा। तो लखनलाल राम जी के बगल में बैठ गए। पीछे शत्रुघ्न जी आए, वो श्री भरत जी के पास बैठ गए। विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा लेने तो एक को आया हूं, लेकिन ये छोटका जो है ना, ये बड़का के बिना रह नहीं सकता। छोटका, चूंकि ये वहां भी बैठ सकता था, लेकिन मुझे लगता है ये वहीं बैठ रहा है। इसका मतलब अति प्रेम है, और बड़का भी जो है छोटके के बगैर नहीं रह सकता। आया था तो एक को ले ले, लेकिन यहाँ एक के साथ एक ऑफर चल रहा है, इसलिए मांगा। क्या कहने लग गए? अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर वध में होई सनाथा। आप मुझे राम के साथ छोटा भाई दे दो, मैं निश्चिंत हूं कि राम यदि मेरे साथ गए तो ये राम रावणों राक्षसों का वध करके मुझे सनाथ कर देंगे। अभी मैं अनाथ हूं। जैसे दशरथ जी ने सुना, दशरथ जी कहने लग गए आप जो यह बात कह रहे हैं ये विप्र वचन नहीं, कहा हुआ विचार। महाराज विश्वामित्र जी महाराज, आप जिस बात को कह रहे हैं बिल्कुल विचार नहीं है। आप बिल्कुल बिना विचारे हुए इस बात को कह रहे हैं, यह अनुचित बात है। चौथे पन पायो सुतचारी, मैं अपनी उम्र की चौथी अवस्था में 4 पुत्र पाया हूँ। अभी ये छोटे छोटे थे, जन्म लेते ही गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। आज गुरुकुल से आए ही थे, अभी गुरुकुल से पधारे ही हैं कि आप इन्हें जंगल में निश्चलों का आहार बनाने के लिए ले जा रहे हैं। मुझे लगता है आपकी मति चली गई। राजा दशरथ क्रोधित हो गए। विश्वामित्र जी महाराज चाहते तो राजा दशरथ को श्राप दे देते, लेकिन नहीं दिया श्राप। विश्वामित्र जी महाराज मन ही मन कह रहे हैं, धन्य हो राजा दशरथ, धन्य हो राजा दशरथ, धन्य हो राजा दशरथ। क्यों? क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, और अभी वचन राम के कारण वचन तक तोड़ रहा है। भगवान के लिए यह वचन तोड़ रहा है, अपनी परंपरा तोड़ रहा है। भगवान राम जैसा भक्त नहीं हो, भगवान राम के लिए ऐसा दूसरा भक्त नहीं हो सकता। धन्य हो राजा दशरथ,
हम तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन हमारा तप तुम्हारे सामने कम है। क्यों? क्योंकि हम तपस्या करते रहे, हमारे यहाँ भगवान का जन्म नहीं हुआ। तुम्हारा तप कहीं ना कहीं हमसे अति ज्यादा है। तुम्हारे घर में भगवान बालक रूप में प्रकट हुए, नहीं श्राप दिया। राजा दशरथ को जैसे ही क्रोध आया, भगवान विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ जी की तरफ देखा। वशिष्ठ जी को आंखों आंख में बताया। वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। वशिष्ठ जी समझ गए विश्वामित्र जी महाराज ले जा रहे हैं, कारण और कुछ है। जब तक राम जी जाएंगे नहीं तब तक शादी होगी नहीं। वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी दशरथ जी को कहा, दशरथ जी मैं जानता हूं, मैंने इनकी कुंडली बनाई है। इन्हें जब तक कोई बाबा लेकर के नहीं जाएगा तब तक इनकी शादी हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरी बात मानो, इन्हें इन बाबा के साथ भेज दो। ये जा तो दो रहे हैं, लेकिन 4-4 बहुएं लेकर के आएंगे।